इन दिनों फेसबुक पर जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, जो ब्लू टिक अकाउंट्स हैं, वो साइबर अपराधियों के नज़र में आ गए हैं। वो लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। जैसे ऐसे अकाउंट जिनके 10-15-20 हज़ार फॉलोवर्स हैं, जिनकी अच्छी एक रीच है, जिन पर कंटिन्यूसली कंटेंट जाता है, जो कोई ऑफिसर के हैं, आईएएस ऑफिसर्स के, आईपीएस ऑफिसर्स के हैं, पॉलिटिकल और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, पॉलिटिशियंस के जो फेसबुक पेजेस हैं, उस पर आजकल वक्र दृष्टि पड़ गई है साइबर अपराधियों की। फेसबुक पर एक ऑप्शन होता है फेसबुक पेज मैनेजर, जिसके माध्यम से उस पेज को, पर्टिकुलर पेज को मैनेज किया जाता है। उसके एड्स क्रिएट किए जाते हैं, उसकी बूस्टिंग की जाती है। सारे जो बेसिक फीचर्स होते हैं फेसबुक पेज मैनेजर के होते हैं। और यूँ कहें कि फेसबुक पेज को मैनेज ही पेज मैनेजर के माध्यम से किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो साइबर आपकी सोशल मीडिया की जो एजेंसीज है, उनके एक एक फेसबुक पेज मैनेजर पर कई सारे लोगों के पेजेस अटैच होते हैं। तो ऐसे में अब फेसबुक के इस फीचर का जो है दुरुपयोग साइबर अपराधियों ने करना शुरू कर दिया है। उन्होंने फेसबुक पेज मैनेजर के नाम से बाकायदा फेसबुक पेज बना लिया है। और उसके अंदर बिल्कुल जो ओरिजिनल जो ऐप का जो लोगो है, डिटेल्स से उसको वैज इट इज़ वैसी लगा दी है। और ये क्या कर रहे हैं, जैसे ही जिन लोगों के अकाउंट्स पेजेस बड़े हैं, जो वेरीफाइड अकाउंट्स, उनको टैग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपका पेज जो है बंद हो जाएगा अगर आपने इन फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल नहीं किया। अब फर्स्ट पहली नज़र में लोगों को ये दिखता है कि शायद जो है ये फेसबुक पेज मैनेजर की तरफ से ही आया है। और जैसे उस नोटिफिकेशन को वो क्लिक करते हैं, वो कहता है कि आपको इस लिंक पर क्लिक करके आपकी फॉर्मेलिटीज़ भरनी पड़ेगी। जैसे ही यूज़र उस लिंक पर क्लिक करता है, वो उस पेज का रिक्वेस्ट एक्सेस मांगता है। यानी जो पेज ओनर है, उसके पेज का एक्सेस साइबर अपराधी मांगते हैं। और यूज़र जैसे ही उसको अप्रूव करता है, तो पेज ओनर के साथ साथ साइबर अपराधी भी उस फेसबुक पेज का एडमिन बन जाता है। और कुछ समय बाद वो साइबर अपराधी जो है, वो जो फेसबुक का जो पेज ओनर है, उसको एडमिन से हटा देता है और पूरा पेज को हाईजैक कर लेता है। इसके बाद कुछ केसेस के अंदर तो यूज़र्स को ये प्रेशर दिया जाता है कि देखिए, आपके पेज पर हम पॉर्न वीडियोस, पॉर्न फोटोज़ डाल देंगे और आपने अगर हमको इस अमाउंट का पेमेंट नहीं किया। और ये ज़्यादातर जो अपराधी है, ये इंडोनेशियन साइबर क्रिमिनल्स कर रहे हैं, नाइजीरियन साइबर क्रिमिनल्स कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सब इंडिया के बाहर ही बिटकॉइन के थ्रू ये पैसा मांगते हैं। और दूसरे केस में ये होता है कि वो ये कहते हैं कि आप हमें जो इस पेज को जो है, उसकी डिटेल, उसको डीलिंक करके सब तरीके से, और उसका नाम चेंज करके किसी और व्यक्ति को बेच देते हैं। तो दोनों ही केस में इसको रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल है। आजकल बहुत सारे पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट सबसे ज़्यादा इस खतरे में आ गए हैं। इसके बचाव का एक ही तरीका है कि फेसबुक का जो पेज मैनेजर है, वो कभी भी आपको नोटिफिकेशन नहीं देगा। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई काम करना है, तो आपको फेसबुक के पेज मैनेजर को ओपन करना ही होगा। दूसरी चीज़, कोई भी पेज मैनेजर का कोई भी ऐसा फेसबुक पेज नहीं है जो ऐसे आपको टैग करके ये कहे कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है। दो चीज़ें। तीसरी, फेसबुक पेज मैनेजर कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति को एडमिन बनाओ। तो आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने पेज का एडमिन ना बनाएं, क्योंकि एडमिन जो है, उसके पास सुपीरियर पावर्स होती है उस पेज की। वो जैसे ही कोई भी व्यक्ति अगर एडमिन बनता है एक पेज का, तो वो बाकी लोगों को एडमिन बना भी सकता है और हटा भी सकता है। तो बहुत ज़रूरी हो, अगर आपके स्टाफ में भी अगर आप किसी को मैनेज करवाना चाह रहे हैं, तो केवल कंटेंट क्रिएटर उसको बनाए, एडमिन ना बनाए। और सबसे बढ़िया, जिन अकाउंट्स के ऊपर ये सब चीज़ें मैनेज हो रही है, ऐसे बड़े पेजेस मैनेज हो रहे हैं, वो हमेशा टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें। वो सॉफ्टवेयर्स जो है, कंप्यूटर जिस फ़ोन से वो उपयोग कर रहे हैं, उस फ़ोन को कभी रूट ना करें। जिस लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर विंडोज़ या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स जेन्युइन हो, वो क्रैक्ड ना हो। और उसके साथ ही इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जरूर इंस्टॉल रखें, उसको टाइमली अपडेट करते रहें, और फायरवॉल को भी जो है एक्टिव रखें।